गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्मय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो सुबह का दूध है वो आ चुका है। करीब पौने 6 बजे तक दूध आ जाता है, जो भैया देने आते हैं, दूध वाले भैया। और पूजा पाठ भी हमारी हो गई है, मतलब नहाना धोना हो गया तो पूजा पाठ भी हमारी हो गई है। और उसके बाद में मैं मतलब मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और मैंने आटा भी लगा करके रख दिया है। बच्चों के लिए एक बाल्टी पानी भी लगा दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि बच्चे नहा करके जाएंगे। अधिकतर मैं है ना नहला करके ही भेजती हूँ बच्चों को, क्योंकि है ना फिर दोपहर को आकर के नहाते हैं ना तो वो है ना सर्द गर्म बन जाती है, इस वजह से। और आज मैंने यहाँ पर बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी। और देखिए मेरा कितना बखेरा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी देखिए पूजा पाठ हो गई है। और देखिए कितना सारा सामान ना निकाल करके बैठ गई सुबह सुबह, क्योंकि ये चीज़ मुझे साफ़ भी करनी थी और मुझे ना अपने अस्तर वाले सूट भी निकालने थे, इस वजह से। और पौने 6 का टाइम हो रहा है, देखिए 5 बजे से लगी हुई हूँ, अस्तर वाले सूट निकालनी है। और उसके बाद में मैंने साड़ी भी हैं, सूट भी हैं मेरे, कुछ कॉटन के हैं, तो वो ना मैं संभाल के रख रही थी। मैंने सोचा क्योंकि 5 बजे ही मैं सब कुछ काम से फ्री हो गई थी, पूजा पाठ भी हो गई थी, आटा भी लगा दिया था, सब्जी भी बना दी थी, और मतलब सारे काम से फ्री हो गई थी। तो मेरे पास 1 घंटा था, तो इसलिए ना मैंने 1 घंटे में ये पूरा ही कवर कर दिया था। तो देखिए मेरे है ना ये वाले सूट निकालने हैं मैंने पहनने के लिए, जो कि पहले इन्हें एक बार वॉश करूँगी, उसके बाद में मैं इन्हें पहनूँगी। तो यहाँ ना मैं साड़ी वगैरह तय करके अच्छे से लगा रही थी। और देखिए ये मेरी बहुत सुंदर साड़ी है, जयपुरी प्रिंट की है, जो येलो और ग्रीन कलर की है। पर मैं ना किसी दिन इसे फ्री पल्ले में पहनूंगी। मैं सोच रही हूँ दिवाली पर ही पहनूंगी, या तो मैं इसे पर देखती हूँ अगर दिवाली पर, वैसे मैं गाँव जाऊँगी ना दिवाली पर, तो इसलिए है ना मेरा मुश्किल रहेगा ये साड़ी पहनना। और 1-2 दिन के लिए क्या मैं इतने सारे कपड़े लेकर के जाऊँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कोई नहीं, बाद में पहनूँगी। पर हाँ पहनूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे ना ज़्यादातर साड़ियाँ ना फ्री पल्ले में पहनना बहुत अच्छी लगती हैं। और वो एक प्लेटें बना करके पहनते हैं ना पिनअप करके, वो तो खैर ये है कि कभी फंक्शन वगैरह है तो पहन लो, जब हमें सर पे पल्लू लेना है। बाकी का तो ये है कि फ्री पल्ले में ये है कि बस अपने घर में काम करो और बस सीधे फ्री पल्ला छोड़ दो, बिल्कुल हल्की फुल्की साड़ी जो होती है। तो यहीं पर देखिए मैं ना अपनी साड़ियों को, सूटों को, और ये बस मैं संभाल के रख रही थी। और देखिए ये भी मेरा जयपुरी वाला कुर्ता है, ये बहुत ढीला है, इसमें है ना फिटिंग करूँगी, पर अभी इस टाइम पे पहनने का मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत हल्का है, ये गर्मियों में काम आएगा। तो इस वजह से बस सभी कपड़े उठा करके आराम से मतलब रख रही थी। जो मुझे पहनने के थे अस्तर वाले वो मैं निकाल चुकी हूँ, और जो मेरे कॉटन के हैं, कुछ और भी साड़ी वगैरह हैं, वो मैं संभाल के रख रही थी, सभी कपड़े संभाल के रख रही थी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्मय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और 12 बजने वाले हैं, यानी तो गर्म सूट ना मेरे स्टोर रूम में रखे थे तो मैं वहाँ से लेकर के आई हूँ। और अभी तो सिले ही नहीं है, सिले ही नहीं जा रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो बस सुबह सुबह ना मैं यही काम करने के लिए बैठ गई थी। देखिए कुछ वो रखे हैं बक्से के ऊपर, ये रखे थे, ब्लैक वाला है और इसके साथ की पैंट है, वो तो मेरे ठीक हैं, वो वाले ठीक हैं मेरे। ये सिर्फ बाजू है इनकी करनी है बस। ये देखिए ये चीज़ होती है ना, ये वाली, ये थोड़ा इतनी टाइट एकदम इस तरीके से आ रही है, तो इसलिए थोड़ी खोलनी है। तो इसलिए आज बस थोड़ा मैंने सोचा अस्तर वाले सूट भी निकाल लेती हूँ और कपड़े भी थोड़ा ठीक ठाक से रख देती हूँ। साड़ी भी ऐसी रखी हुई हैं, तो उल्टी सीधी पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा रख देती हूँ। आप सोच रहे होंगे साड़ी तो पहनती नहीं है, साड़ी पहन नहीं पाती, पर मुझे साड़ियों का शौक़ बहुत है, पर पहन ही नहीं पाती हूँ। या तो ये कह लो कि थोड़ा बेड में रखी रहती हैं, अगर बाहर ही रखी रहे तो ये कह उन्हें पहनते रहो। पर सोच रही हूँ मैं ना साड़ियाँ भी पहना करूँगी अब एक दिन। मुझे फ्री पल्ले वाली अच्छी लगती हैं, तो वो पिनअप कर लेते हैं ना यहाँ पतली बना करके, प्लेट बना करके, तो वो नहीं है, वो कम पसंद आती है मुझे। तो मैं ना घर में अब जब भी पहनूंगी ना तो मैं फ्री पल्ले वाली पहनूंगी। एक पिन यहाँ लगाई, अब पल्ला फ्री छोड़ दिया। बहुत इच्छा है मेरी ऐसी साड़ी पहनने के लिए, और बिल्कुल हल्की फुल्की साड़ी। तो बस सुबह का मैंने अपना काम सुबह सुबह लेकर के बैठ गई ताम झाम करने के लिए, और बस हो गया जो भी काम होना था। यानी कि मेरा बेड भी साफ़ हो गया और मैंने सूट भी निकाल आए, क्योंकि दिन में ये सोचती हूँ ना, दिन में अब करूँगी, अब निकालूंगी सूटों को, अस्तर वाले जो सूट है अब निकालूंगी, तो वो निकाल ही नहीं पाती हूँ मैं। तो इस वजह से मैंने सोचा सुबह ही निकाल लिया था, क्योंकि आज है ना
सुबह सुबह तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो मतलब नहा भी ली थी, पूजा पाठ भी, मतलब पूरे काम से फ्री हो गई थी। तो मेरे पास में ना मैं 5 बजे तक बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो मेरे पास ना 1 घंटा था, 5 से 6 बजे तक का घंटा, मतलब 1 घंटा था मेरे पास में अपना बेड को ठीक करने के लिए। मैं 1 घंटा तो बहुत होता है, तो मैंने ना 1 घंटे के अंदर अंदर सारा काम कर दिया था, क्योंकि बच्चों के लंच तो वही मैं 6 बजे से बनाना शुरू करती हूँ, इसलिए। तो फाइनली मेरा है ना बेड भी ठीक हो गया, मतलब बाहर जो किचन में जो पड़ा है ना, वो वाला भी बेड मेरा सिंगल बेड ठीक कर दिया मैंने, अच्छे से कर दिया। और जो सूट पहनने के वो निकाल लिए, और जो मेरे और भी कॉटन के वैसे सूट है सब उसी में रखे हैं। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं। रक्षित को भी लाने का टाइम हो गया है, और मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं अभी, तो मैं ना वो साफ़ कर देती हूँ पहले। और यहीं देखिए, गोलू स्कूल से आ गया था। रुद्र तो गया नहीं था, क्योंकि रुद्र की छुट्टी थी इसलिए, क्योंकि इसके स्कूल के बच्चे टूर पर गए हुए हैं और ये गया नहीं था, तो इस वजह से इसकी छुट्टी थी। और यहीं गोलू पता नहीं क्या करने में लगा हुआ है। बस ये है ना जो मिठाई के वो डब्बे होते हैं ना, 4 लड्डू वाले डब्बे, जो ये मेरे पास रखे हुए थे बहुत पहले के, तो ये मेरे किसी काम के नहीं थे, और बहुत अजीब सी स्मेल भी आने लगी थी। तो मैंने कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से ऑर्डर करके इन्हें बनवा लेंगे। फ़िलहाल में हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनमें आ गई थी स्मेल। तो इस वजह से है ना ये मैंने रिटायर कर दिया, मतलब मैंने है ना ये निकाल के फेंक दिए थे। तो गोलू है ना इसका रावण बना रहा था। अब देखिए इसका रावण भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये इसने रावण बनाया है, इसने बम पटाखे जन क्या क्या इसमें लगा दिया है। और यहीं गोलू ने बनाई थी मैगी, क्योंकि मैंने है ना पैकेट लेकर, मैंने गोलू को पैसे दे दिए थे, और गोलू से ही मैंने बोल दिया था मैगी के लिए। तो गोलू ने ही मैगी बना करके तैयार रखी थी स्कूल से आने के बाद में, मतलब मैं जब रक्षित को स्कूल लेने गई थी ना, उसके बाद में गोलू ने मैगी बना करके तैयार रख दी थी। यहाँ मैंने रक्षित को दे दी मैगी खाने के लिए, इधर मैं खा रही हूँ थोड़ी सी मैगी। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए गरम गरम मैगी, इस मौसम में अच्छी लगती है गरम गरम मैगी। और एक ये बच्ची आई थी मेरे पास में ट्यूशन के लिए, तो मैं इसे ना ट्यूशन पढ़ा रही थी। पर अब ये ना ये पेंसिल होल्ड करना ही सीख रही है। पर हाँ ये है कि जिस हिसाब से ये 2.5-3 साल की होगी, मैंने इसकी एज तो नहीं पूछी है, पर हाँ अब इसे है ना, बस बच्चे तो ये है ना कि पर खेल खेल में ही सब कुछ सीखते हैं। पर मैंने इसे सब 1 2 3 काउंट करवाई थी, काउंटिंग करवाई थी, तो वो उसने कर दी थी। और थोड़ा स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, इस तरीके से मैंने इसे पॉइंट दिए थे। तो है ना, यह पेंसिल बच्चे को सबसे ज़रूरी है कि बच्चा पेंसिल को होल्ड करना सीखे। तो इसे पढ़ाने के बाद में ना मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो मैंने तोरी छील कर रख ली थी। और यहीं मैंने सुबह के लिए काशी फल काट करके रख दिया था, क्योंकि मुझे सुबह तीनों बच्चे स्कूल जाएंगे। किसी बच्चे की स्कूल की छुट्टी नहीं है, तीनों बच्चे स्कूल जाएंगे। तो इस वजह से सुबह के लिए मैंने काशी फल काट करके रख दिया था, जिससे कि मैं उठूँगी और काशी फल बना दूँगी। क्योंकि सब्ज़ी है ना थोड़ा हमारा टाइम बच जाता है, इतना वेस्ट नहीं होता कि नहीं इतनी देर में हम सब्ज़ी काटेंगे ना, इतनी देर में तो हमारी बन जाएगी। और ये जो हमारे सिल्वर वाला कुकर रखा हुआ है ना, सिल्वर का, इसमें बड़ा वाला, इसमें ये लेकर आए थे शकरकंद, तो इसमें वो वाली है शकरकंद। तो आज की वीडियो में इतना ही है। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अच्छे से सुंदर से